हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल मोहित मैथ्स गुरु में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साइड में एक बेल आइकन का बटन है, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर भाई। प्यारे बच्चों, आज जो हम सीखने जा रहे हैं क्लास 10th का सर्कल्स चैप्टर भाई। सर्कल चैप्टर में क्या दिया हुआ है सबसे पहले इसमें समझना है। तो चैप्टर को समझना चाहे तो सबसे पहले ये समझना होगा उसके अंदर टेंजेंट लाइन क्या होती है भाई। टेंजेंट लाइन जो होती है वो सर्कल को टच होकर के जाती है। तो हम पहले इसको समझते हैं सर्कल है क्या। चलिए आइए देखिए। सबसे पहले अब हम समझते हैं इसके अंदर सर्कल पे तीन तरह की लाइन होकर के जाती है, इसको समझते हैं सबसे पहले हम। तो एक सर्कल को सिर्फ उसके पास से होकर गुजर जाएगी, उसे टच नहीं करेगी भाई। एक लाइन सिर्फ उसको छू करके जाएगी भाई, सिर्फ उसको टच करके जाएगी ओनली, ठीक है। और वो होती है टेंजेंट लाइन। और ये जो लाइन है सिर्फ इसको क्रॉस करती जाएगी, जिससे हमारी इसमें कोड भी निकल के आ जाएगी सर्कल के अंदर। बट इस लाइन को क्या बोला जाता है? सीकेंट लाइन। क्या बोला जाता है? सीकेंट लाइन। और ये वाली लाइन क्या होती है भाई? टेंजेंट लाइन भाई। कौन सी होती है? टेंजेंट लाइन। इसी पर हमारे क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर के अंदर, सर्कल के अंदर। और ये होती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जो सर्कल को टच भी नहीं करके गई, साइड से निकल गई भाई। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भाई। तो ये तीन तरह की हमारी लाइन है यहाँ पर। सर्कल को जो एक छू करने जा रही है, एक सिर्फ छू करके जा रही है, इसे टेंजेंट लाइन बोलते हैं। और सिर्फ एक लाइन क्रॉस करते हुए जा रही है। तो हमारा क्वेश्चन ज्यादातर इस पे और इस पर बनेगा, इससे हमारा रोल कम रहेगा भाई, ठीक है। सबसे पहले हम इस चैप्टर की थ्योरम को समझते हैं, जिसके बेस पर हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में आप देखिए 211 पेज पर थ्योरम 10.2 मिल जाएगी, जिसमें द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। चलिए सबसे पहले इसके डायग्राम को बनाते हैं, उसके बाद समझेंगे क्या क्या इसने बताया क्वेश्चन में। चलिए देखिए, सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे इसके अंदर। और सर्कल से एक उसने पॉइंट बोला है बाहर की तरफ, एक्सटर्नल पॉइंट भाई, ये ले लिया। और इससे एक टेंजेंट लाइन बोल रहा है, ये दो जगह टेंजेंट जा रही है सर्कल से, जो टच कर रही है, किधर? एक इधर। ये पॉइंट हमने मान लिया भाई P, और इसको मान लिया Q, इसको मान लिया R भाई। बाद सेंटर O ले लिया भाई। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है इतना भाई। क्या चीज गिवन है? एक सर्कल गिवन है और दो टेंजेंट गिवन है, जो आपको प्रूव करनी है दोनों बराबर है। अब कंस्ट्रक्शन भी करनी होगी आपको इसको सॉल्व करने के लिए। इसको ज्वाइन कर दो भाई यहाँ से आप, ठीक है। और इसको भी ज्वाइन कर दो, इनको OP को और OQ को भाई, ठीक है। इसके बाद जब डायग्राम आप बना लेंगे तो सबसे पहले तीन काम आपको करने जरूरी है, वो करते हैं। गिवन इसमें क्या दिया हुआ है जब थ्योरम करते हैं। और ये थ्योरम हमारी थी 10.2, ठीक है। और इसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? गिवन लिखना है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन की ये करनी है, जो आपने किया अपनी तरफ से, जो अपनी मर्जी से करते हैं कंस्ट्रक्शन होती है। और जो प्रूफ करना है वो आपको इसने बोला ये और ये बराबर है, ये आपको उसमें लिखना पड़ेगा टू प्रूफ में। उसके बाद आप प्रूफ चालू करेंगे, तभी आपका थ्योरम कंप्लीट होगा, ठीक है। तो देखो मैंने गिवन में क्या किया इसके अंदर भाई। जो गिवन में क्वेश्चन में गिवन था, ये सर्कल जो डार्क लाइन से वो हमारा गिवन है भाई। एक सर्कल है विद द सेंटर O, ये सेंटर O है हमारे पास। पॉइंट लाइन आउटसाइड द सर्कल फ्रॉम P, देखो ये बाहर है सर्कल से, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन की, ज्वाइन OP, OQ और OR, ये हमने डॉट डॉट करके जो बनाया ये हमने कंस्ट्रक्शन करी है भाई, ज्वाइन कर दिया सबको। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में काम और एंगल OQP और ORP, ये वाला भाई OQP और ORP दोनों ही 90 डिग्री है। क्यों है? देखिए, द आर राइट एंगल्स because these are angles between the radii and tangents। टेंजेंट और रेडियस से जो मीट करते हैं यहाँ पर, वो एंगल हमेशा 90 डिग्री ही बनता है। यहाँ पे भी देखिए सेम, रेडियस और यहाँ पे टेंजेंट, इससे भी 90 डिग्री, तो हमेशा ही 90 डिग्री के एंगल ही कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद टू प्रूफ करना है PQ PR के बराबर, ये आपको प्रूफ करनी है दोनों टेंजेंट बराबर है आपस में, एक ही पॉइंट से जो आ रही है आउटसाइड से, और उसी सर्कल को जब टच करती है वो इक्वल होती है, ठीक है। इसे प्रूफ करना है इस थ्योरम के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के अंदर आती है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपने जरूर लिखना है, जब भी आपको नंबर मिलेंगे, इसके भी आपके नंबर होते हैं, ठीक है। मार्क्स आपको मिलेंगे लिखने के, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर दें तो उसके CP/CD से हम इन दोनों साइडों को बराबर कर सकते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। उन ट्रायंगलों का नाम लिखेंगे। इन ट्रायंगल क्या आ जाएगा? ट्रायंगल POR, एंड ट्रायंगल आ जाएगा POQI। इसके अंदर अब क्या किया जा सकता है भाई?
इसमें तीन चीजें आपको चाहिए होती है, तो उसमें तीनों साइड भी हो सकती है, उसमें एंगल साइड एंगल भी हो सकता है, उसमें साइड 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 भी हो सकती हैं, और उसके अंदर एक आरएचएस रूल भी होता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड वाली। तो इसमें मेरे हिसाब से वही लगेगी राइट आरएचएस वाला रूल। तो चलिए देखो, इसमें सबसे पहले दोनों में बेटा ये 90 डिग्री के एंगल इक्वल हैं, इसे बराबर करते हैं तो हमारा पी आर ओ, बीच में आर को नाम आएगा क्योंकि जिसके एंगल की बात करते हैं वो बीच में आता नाम भाई। तो पी ओ आर वाली साइड लिखेंगे इसको एंगल पी आर ओ, इस वाले ट्रायंगल के लिए इसी साइड लिख दी जो भी वैल्यू है, तो पी क्यू ओ इधर आ जाएगा भाई, एंगल पी क्यू ओ ये भी 90 है तो इधर लिख देंगे ईच 90 भाई, 90 डिग्री एंगल है दोनों के इसलिए बराबर है भाई। अब दूसरी चीज, इसमें ओपी ओपी दोनों में कॉमन है, देखो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, इधर ही पढ़ोगे इधर ही पढ़ोगे, दोनों में आने वाला भाई, तो इसमें ओपी इक्वल टू ओपी हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये किससे आया, कॉमन से, दोनों में कॉमन पार्ट है क्योंकि दोनों बराबर ही होगी, जब एक ही चीज है तो बराबर होनी होना है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है भाई, सर्कल की रेडियस भी बराबर है, दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है, तो ये ओ आर हो गया इस साइड भाई, और इस साइड आ गया ओ क्यू भाई इस ट्रायंगल के अंदर, और ये दोनों ही क्या है किससे, रेडियस ऑफ ए सर्कल से इक्वल है भाई, रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है। ये तीन चीजें हमने बराबर कर दी, और इससे हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, पी ओ आर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी ओ क्यू भाई, किससे भाई, आरएचएस रूल से भाई। भैया आरएचएस क्या होता है इसको समझते हैं, आर मतलब राइट एंगल, देखिए 90 डिग्री का एंगल होता है, ये राइट एंगल था हमारा, ठीक है। उसके बाद हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने जो होती है साइड, ये जो उसके सामने होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, देखो वो हमने दोनों में कॉमन ली थी जो लाइन, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया भाई, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। उसके बाद लास्ट में साइड, एस मतलब साइड, ये हमने साइड ली थी भाई, ये एक साइड ट्रायंगल की, तो इससे आरएचएस रूल से प्रूफ हुआ है भाई, क्लियर है। तो उसके बाद जब कोई चीज कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, उसकी बची हुई जितनी भी चीजें होती है वो सब बराबर मान ली जाती है, जिसके अंदर ये हमारी साइड है माननी, जो हमने भाई पी क्यू इक्वल टू पी आर, और ये किससे हुआ, सीपीसीटी से भाई, सीपीसीटी का मतलब होता है कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किया था उसके बचे हुए जितने ही पार्ट हैं वो सब बराबर मान लिए जाते हैं, क्योंकि दो ट्रायंगलों के अंदर अगर ध्यान से देखें, मैंने एक रफली बता दिया समझो, इसके ट्रायंगल के अंदर तीन साइड है आपके पास और तीन ही एंगल है, ध्यान से देखो, तो आप क्या करते हैं, इस 6 में से तीन साइड तीन एंगल में से तीन चीजें प्रूफ कर लेते हैं, बची हुई तीन चीज बराबर है। अगर इसमें अगर आपने मान लो ये एंगल और दो साइडें बराबर कर दी इसमें, तो बची हुई तीन चीजें रहेंगी, ध्यान से देखो, ये दो एंगल और ये दो तीसरी साइड, ये सब भी बराबर हो जाएंगे अपने आप। जब हम तीन चीजें 6 में से प्रूफ कर लेते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। कॉन्ग्रुएंट के बाद बची हुई चीजें भी सब बराबर मान ली जाती है, उससे हमने इसको क्या कर दिया, बराबर कर दिया, ठीक है, क्लियर है। और इससे हमारा क्या हो गया, थ्योरम प्रूफ हो गई कि एक भार का पॉइंट जो है उससे एक ही सर्कल पे जब जाकर के टच होंगी वो टेंजेंट, वो हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है, क्लियर है। इससे हमारे क्वेश्चन भी होंगे हमारे एक्सरसाइज 10.2 में, ठीक है, क्लियर। चलिए भाई एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सबसे पहले लाइन लिखिए, इन क्वेश्चन 1 2 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव द जस्टिफिकेशन। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिया 1 2 3 में। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर भाई, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर भाई, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। इस क्वेश्चन में रेडियस फाइंड करनी है, और इसके बाद ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ए 7 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर, सी 15 सेंटीमीटर, डी 24.5 सेंटीमीटर। चलिए इसे करते हैं, समझते हैं क्या करा है भैया। पहले इसमें सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे, इसने सर्कल की बात की है, था उसमें एक क्यू पॉइंट बताया गया जो भार के लिए बोला गया भाई, और इससे हमारी क्या बनने वाली है, टेंजेंट, और टेंजेंट के पॉइंट का नाम नहीं बताया तो अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, पी भाई। सेंटर आपने ओ मान लेना, अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो ओ ही मानना है आपको, ठीक है। और ये भी आप ज्वाइन कर लीजिए सेंटर से इसको, ठीक है। उसके बाद हमने क्या रेडियस ये पता लगाने के लिए बोला है, और आपको ये टेंजेंट की वैल्यू उसने बता रखी है 24 सेंटीमीटर भाई। सेंटर से एक्सटर्नल जो पॉइंट दिया है उसकी जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर बताइए, अगर क्वेश्चन में देखोगे तो। बाकी दोनों चीजें पता लग गई, तीसरी चीज नहीं पता भाई। अब आपको मैंने बताया था रेडियस और टेंजेंट लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनता है भाई। अब जिसमें ट्रायंगल 90 डिग्री होता है उसमें पाइथागोरस लगाई जा सकती है, जिससे दो साइड पता, तीसरी नहीं पता हमको भाई। तो 90 डिग्री के सामने एक हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस मान लीजिए, और इसको परपेंडिकुलर मान लीजिए भाई, ठीक है। तो अब पाइथागोरस लगाते हैं इसके। सबसे पहले देखिए भाई, आपने लेट कर लिया ओपी को आर भाई मान लिया, रेडियस आर मान लिया है इसको ओपी को। अब सबसे पहले पाइथागोरस यूज करेंगे, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम भाई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले सबसे पहले हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर भाई। तो उसमें क्या क्या है हमारे पास, क्या है भाई, ओ क्यू स्क्वायर भाई, और बेस क्या है भाई हमारे पास 90 डिग्री सामने हाइपोटेन्यूज होता है, और
बेस अपने पास क्या है भाई, ओपी स्क्वायर है भाई, और परपेंडिकुलर OQP स्क्वायर है भाई, और इसमें इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। OQ कितना है हमारे पास 25 सेंटीमीटर भाई, 25 का स्क्वायर, OP है भाई R का स्क्वायर, और QP है हमारे पास 25 स्क्वायर भाई। बस इसको सॉल्व कर देते हैं, हम स्क्वायर कर लेते हैं इनका। 25 का स्क्वायर 625 होता है भाई, R स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 24 स्क्वायर कितना होता है भाई 576। इसको इधर ले आओ, माइनस कर दो भाई, इसमें 625 माइनस 576 इक्वल टू R स्क्वायर भाई। ये माइनस करने पे आया 49 R स्क्वायर, और रूट लग जाएगा 49 पर, R आ गया भाई 7 सेंटीमीटर भाई। इसका मतलब रेडियस कितने की थी हमारी, 7 सेंटीमीटर की थी भाई। ठीक है, क्लियर है। तो ये रेडियस कितना है कि 7, तो कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, ए 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है, कंप्लीट है वाला क्वेश्चन भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इन फिगर 10.11 if TP and TQ are two tangents to a circle with center O, so that angle POQ 110 and then PTQ is equal to, आपको एंगल PTQ निकालना है और एंगल POQ 110 दिया हुआ है, और डायग्राम भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, और इसमें भी ऑप्शन दिए हुए हैं, A 60 डिग्री, B 70 डिग्री, C 80 डिग्री, D 90 डिग्री भाई। चलिए भी इसमें से भी हम क्या करेंगे, ऑप्शन ढूंढते हैं, और चलिए करते हैं इसको भी। आइए भी, देखिए भाई, सबसे पहले आपको ये डायग्राम में देखो, ये POQ 110 डिग्री बता रखा है क्वेश्चन में, और फाइंड करना है PTQ, ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब एक और बात, ये जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है इस पर, क्योंकि ये इसका परपेंडिकुलर हो जाता है, और एक ये भी 90 डिग्री होता है। रेडियस की लाइन और टेंजेंट की लाइन पर हमेशा 90 डिग्री, ये तीनों एंगल आपको पता लग गए। क्वाड्रिलेटरल में अगर चारों एंगल जोड़े, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है चारों साइड देखो, तो इसमें मिलाकर के चारों को कितना डिग्री एंगल होता है भाई 360 का, तो आपका ये एंगल निकल जाएगा चारों को मिलाने पर। ठीक है, पहले ये लिख लेते, प्रूफ करते हैं। और सबसे पहले क्या चीज गिवन, देयरफॉर क्या गिवन है, OP जो है परपेंडिकुलर ऑफ PT भाई। ऐसे ही दूसरी चीज भी है, उसमें ऐसे ही परपेंडिकुलर है OQ परपेंडिकुलर किस पे भाई, QT पे भाई। इसकी वजह से 90 डिग्री हो गए। अब हमें निकालना है, तो चारों को एंगल को जोड़ लेते हैं हम लोग। देखिए भाई, इन क्वाड्रिलेटरल क्या होगा भाई, PTOQ भाई। तो इसमें चारों एंगल जोड़ लेते हैं भाई इसमें, तो एंगल OPT भाई, पहले तो हमने P वाला ले लिया, उसके बाद ये लेते PTQ कर लेते हैं, T वाला एंगल आ जाएगा, प्लस एंगल PTQ प्लस OQT ले लेते हैं भाई, Q वाला आ जाएगा, एंगल OQT प्लस ऐसे POQ वाला ले लो भाई, POQ इक्वल टू कितना भाई 360। क्वाड्रिलेटरल का सभी का सम कितना होता है मिला के 360 का होता है भाई। अब एंगल OPP वाला कितना डिग्री है, 90 डिग्री भाई। उसके बाद T वाला हमें पता करना है यहाँ पे, इसलिए PTQ प्लस Q वाला एंगल 90 डिग्री है भाई, OQT ऐसे POQ O वाला एंगल कितना है 110 प्लस इक्वल टू 360। इन दोनों तीनों को प्लस कर लो पहले, ठीक है। तो ये 180 प्लस ये हो गया आपका 180 प्लस ये हो गया 290 भाई, और प्लस में PTQ बच गया भाई आपका एंगल PTQ बच गया 290 इक्वल टू 360। 290 को उधर भेज दो भाई, माइनस कर दो, तो एंगल PTQ इक्वल टू 360 माइनस 290 भाई। तो इसको माइनस करने पे कितना आ गया भाई 70 डिग्री भाई, और तो एंगल PTQ निकल गया 70, जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है भाई बी। तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कंप्लीट है वाला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए भाई, इफ टेंजेंट PAPB फ्रॉम ए पॉइंट P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle PO is equal to, ये भी ऑप्शन वाला दिया हुआ है, इसमें A ऑप्शन 50 डिग्री है, B 60, C 70 और D 80। तो बताया कि यहाँ पे दो टेंजेंट बताइए PAPB, मतलब बाहर का जो पॉइंट है वो P है, जिससे P पॉइंट से आपकी दो टेंजेंट बन रही है ना, P और PB। फिर सेंटर आपका O बताया गया है, और 80 डिग्री एंगल जो दिया हुआ है आपका वो P पॉइंट से है जो बाहर से बन रहा है आपका एंगल। क्लियर है, इसका फिगर बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन किया था, सेम ऐसी फिगर बनेगा इसका। चलिए करते हैं। सबसे पहले फिगर देखिए, इसका एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर O लेना पड़ेगा भाई, और टेंजेंट ये हमने बना दी इसमें भी भाई, ये सेम पिछले सेकंड क्वेश्चन के लिए P बाहर वाला पॉइंट हो गया, और एक को A कर दो, एक को B अपने आप कर दो, सेंटर O ले लो, और इसको भी ज्वाइन कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और आपको उसने ये डिग्री एंगल 80 बता रखा है, ठीक है, और आपको POA पूछ रहा है, एंगल POA, तो ये ज्वाइन करना पड़ेगा आपको और ये निकालना पड़ेगा, बट आपका ये बाद में निकलेगा, पहले आपको ये पूरा निकालना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाएंगे भाई इसको, ठीक है। तो ये आपके दोनों 90 डिग्री होते ही मैंने बताया था, जो रेडियस और टेंजेंट से बनता है वो 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर बनते हैं आपस में, ठीक है। तो पहले देखो, जैसे भी हमने सेकंड क्वेश्चन में कहा था, तो ये 90 90 110 था, तो ये निकाल लेता। अब 80 90 90 इससे पूरा निकाल लिया जाएगा। क्लियर है, चलिए इसे करते हैं आगे।
तो चलिए देखिए प्रूफ। और सबसे पहले हम एक काम करते हैं, फिर से क्वाड्रिलेटरल क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल क्या नाम है, AOBP। AOBP। तो अभी हमने इन क्वाड्रिलेटरल AOBP ले लिया, जिसमें हम इन चारों का एंगल का सम कर लेंगे, ये पूरा एंगल निकल जाएगा। तो क्या क्या नाम है इनके एंगल के, AOB, ये O वाला एंगल हो गया हमारा, प्लस B वाला एंगल OBP, एंगल OBP प्लस OAP, ये वाला A वाला एंगल हो गया, प्लस ये वाला एंगल B वाला BPA या APB बोल दो, तो एंगल APB इक्वल टू कितना होगा 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का सम कितना आएगा 360 का भाई। अब AOB तो हमें फाइंड करना ही है फिलहाल, तो भी AOB प्लस ये B वाला एंगल कितने का 90 डिग्री का है भाई हमारे पास, ऐसे ही ए वाला एंगल कितने का भाई 90 डिग्री का है भाई, प्लस बी वाला एंगल कितने का 80 डिग्री का है भाई, और इक्वल टू 360। को प्लस कर लेते हैं भाई, ये कितना आ जाएगा 260 प्लस में एंगल AOB इक्वल टू 360, इसको माइनस कर दो ले जा करके 260 को उधर, तो AOB इक्वल टू 360 माइनस 260 भाई। तो ये कितना आ गया भाई एंगल AOB 100 डिग्री भाई। AOB तो निकल गया हमारा, ये एंगल आ गया भाई हमारा, ये पूरा 100 आ गया। अब ये देखने में तो हाफ लग रहा है 50 है, पर ये हाफ अभी कैसे कह सकते हो हाफ है ये, पर हमें एक काम करना पड़ेगा, ये दोनों बराबर बराबर करेंगे तभी आप हो सकता है ये और ये बराबर कर दे। तो इनको बराबर करने के लिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे सबसे पहले, तब तो AOB को संभाल के रख लेते हैं यहाँ पे हम, इधर एंगल AOB 100 और इसको हाफ करने के बाद फिर ये निकलेगा भाई, ठीक है। तो पहले इसको हम क्या करते हैं, पहले हाफ हाफ बराबर करते हैं, तो इसके लिए कॉन्ग्रुएंट करते हैं ट्रायंगलों को, ठीक है। आइए भाई तो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, कॉन्ग्रुएंट में दोनों के नाम लिखे जाएंगे, कौन कौन से ट्रायंगल है, AOP, ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP भाई। और उसमें क्या क्या चीज बराबर है, सबसे पहले दोनों में 90 एंगल है OAP भाई, और इस साइड क्या है भाई OBP, और किससे है भाई ये है ईच 90 से, ठीक है। ये OP दोनों में कॉमन है भाई, क्या है कॉमन, कॉमन हो गया भाई ये। अब इसके अंदर ये रेडियस है दोनों सर्कल की बेटा, रेडियस में OA इस साइड की और OB उस साइड की, रेडियाई ऑफ ए सर्कल भाई। अब इक्वल हो गई, उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट भाई, AOP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOP भाई। और ये किससे प्रूफ हुआ है भाई, RHS रूल से भाई, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ये आपको थ्योरम बता दी थी। अब मुझे दोनों एंगल बराबर करने थे, इनका नाम दे दो 1 और 2 करके, ठीक है। एंगल का नाम 1 और 2 कर देता शीट शॉर्ट में, तो एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 2 के बराबर हो गया भाई। तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गए, टोटल 100 का था उसका हाफ कर देंगे तो दोनों आ जाएंगे भाई। तो एंगल 1 एंगल 2 किसके हाफ है भाई, AOB के भाई, तो AOB अपॉन में 2 कर दोगे तो एंगल 1 और 2 निकल जाएगा, बट हमें 2 वाला चाहिए AOP वाला, ठीक है। तो एंगल हमारा 2 जो है वो AOP है भाई, POA की बात है, क्लियर है। ये 100 निकाला था आपने, 2 से डिवाइड कर देंगे 50 आ जाएगा, और यही से पूछा था। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा जो आ रहा है 50 बाई A, ये क्लियर है भाई, कंप्लीट है वाला क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक बार रिव्यू देता हूं। सबसे पहले हमने क्या करा, इन चारों एंगलों को जोड़ लिया, जिससे हमारा ये 100 आ गया, पूरा एंगल आ गया। फिर हमने दोनों एंगलों को बराबर करा कॉन्ग्रुएंट करके, जिससे इसका हाफ हो जाएगा, जिससे 50 आ गया, ठीक है, क्लियर है। जो डायग्राम में समझेगा उसको क्वेश्चन समझ आएगा, क्लियर होगा। जो डायरेक्ट करने की कोशिश कर रटेगा उसको नहीं आएगा अभी, इसलिए डायग्राम को समझना इस चैप्टर के अंदर पूरा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखिए भी क्या दिया, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। तो जो सर्कल जब बनता है उसमें डायमीटर बनती है, बीच में बिल्कुल लाइन जो सेंटर से होकर जाती है, उससे टेंजेंट 2 बनानी है आपको, बिल्कुल पैरेलल में, वो प्रूफ करना है और आपको पैरेलल है, ठीक है। चलिए इसे करते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन में बताया गया कि सेंटर से होती है एक डायमीटर बनेगी, जिसका नाम हमने A और B ले लिया भाई, और इसके टेंजेंट बनानी है, तो एक लाइन इधर से ले लो टेंजेंट, और एक इधर से ले लो भाई टेंजेंट B से, पॉइंट से, ठीक है। तो ये आपकी 2 टेंजेंट लाइन हो गई, जिनका नाम दे दो कुछ ना कुछ, P और Q दे देते हैं इसको R और S। और आपको मैंने बताया था ये टेंजेंट और रेडियस वाली लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये O सेंटर कर दिया। तो फिगर तो आपकी ये बनेगी इस क्वेश्चन में,
सबसे पहले इसके बारे में जो गिवन वगैरह दिया वो रख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आया था इसमें लिखा हुआ भाई देखो, इसमें एक तो डायमीटर देखिए, लेट ए बी बी ए डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ टू टेंजेंट, ये रही टेंजेंट हमारी, टू टेंजेंट पी क्यू और आर एस, ये नाम है मेरा पी क्यू इस टेंजेंट का, इसका आर एस भाई, आर ड्रॉन एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, और ए और बी से बन रहे हैं हमारे दोनों टेंजेंट, ठीक है, इस पॉइंट से। रेडियस ड्रॉन टू दिस टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये परपेंडिकुलर बन रहा है इससे, रेडियस से, और आपके टेंजेंट से हमेशा क्या बनता है 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर हो गया इसका, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो लिखा देखो ओ ए परपेंडिकुलर आर एस, ये रहा ओ ए परपेंडिकुलर आर एस एंड ओ बी परपेंडिकुलर पी क्यू। ओ बी परपेंडिकुलर किसको हो गया, पी क्यू पे भाई। तो टू प्रूव क्या करना है इसके अंदर, पी क्यू पैरेलल आर एस के, ये इसके पैरेलल है, प्रूफ करना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए करते हैं इसको आगे भाई सॉल्व। भाई क्या बन गया, एस ए ओ 90 डिग्री भाई, ठीक है। उसके बाद इधर से देखो आर ए ओ, ये भी 90 डिग्री है भाई, आर ए ओ 90, इसी प्रकार क्यू बी ओ, एंगल क्यू बी ओ ये भी 90 है भाई। उसके बाद पी बी ओ ये भी 90 है भाई, पी बी ओ ये भी 90 है। इससे क्या हुआ, अब एक बात बताओ, ये और ये ऐसे बराबर कर सकता हूं क्योंकि दोनों 90 है ना। तो ये 90 होने से ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बन सकता है, और ये भी 90 होने से अल्टरनेटिव ऐसे क्रॉस में चलता है, आपको पता है जेड बनता है ऐसे करके, इसमें अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होता है। तो ये यही बन रहे हैं, ये एंगल एस ए ओ को पी बी ओ के बराबर कर देता हूं, तो ये ऐसे हटा देता हूं, किसके बराबर कर देता हूं, पी बी ओ। किस वजह से बराबर है भाई, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, किससे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स भाई, इससे क्या हो गया, बराबर हो गए, ठीक है, क्रॉस में। और ऐसे ये बराबर हो जाएंगे, ऐसी क्यू बी ओ, ये वाला भाई क्यू बी ओ किसके बराबर कर दो, आर ए बी के बराबर कर दो। तो इसको कर दिया आर ए ओ के बराबर भाई, आर ए ओ ही ले लो बहुत है, बाकी ये दोनों हटा देता हूं मैं यहां से। अब ये दोनों बराबर किससे हैं, ये दोनों ही किससे बराबर हुए, अल्टरनेटिव इंटीरियर से, ये और ये। और अल्टरनेटिव इंटीरियर कब कहलाता है, जब ये लाइन पैरेलल होती है, इसके क्या होती है, पैरेलल। तो उसके लिए लाइन लिख लेते हैं, ठीक है। क्या हो प्रूफ हुआ भाई, सिंस अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आर इक्वल, लाइंस PQ एंड RS विल बी पैरेलल। अगर वो दोनों इक्वल बन रहे हैं अल्टरनेटिव फॉर्म में तो पैरेलल है, पैरेलल होने की वजह से ही अल्टरनेटिव कहलाते हैं, है ना। अल्टर बराबर करते थे पहले, अब हमारे अल्टरनेटिव बन गया तो अब हमने उसको पैरेलल कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है। 9th क्लास में हमने सीखा था ना, क्या करते थे आप, जो दो लाइन पैरेलल होती थी उनको अल्टरनेटिव से बराबर कर देते थे। अब अल्टरनेटिव कर दिया, क्योंकि बराबर तो आपने पहले कर लिए थे 90 से, अब उसके बराबर होने की वजह से क्रॉस में अल्टरनेटिव बना दिया, अल्टरनेटिव बनाने से पैरेलल कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है, क्लियर है। कंप्लीट है वाला क्वेश्चन। तो PQRS क्या हो गया, पैरेलल हो गया, प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है, कंप्लीट है भाई वाला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं, उसके डायग्राम समझने के बाद उसको क्वेश्चन को प्रूव कर लेंगे। पर इसमें सॉल्यूशन कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ समझाने का ही है। इसको मैं समझा देता हूं, ठीक है, लिख करके सीधा समझा देंगे आपको डायरेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। आइए चलिए टेंजेंट बना लेते हैं जो उसको टच करके जाएगी भाई, और उसमें इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं लाइन के पॉइंट को, और ये पी कर देते हैं यहाँ पे, और सेंटर को मान लेते हैं। तो हमने इसी के बारे में लिखा है, लेट अस कंसीडर ए सर्कल विद सेंटर O, ये रहा, लेट ए बी बी टेंजेंट, ए बी एक टेंजेंट है, एंड विच टचेस द सर्कल एट P, और P पर वो कट कर रहा है सर्कल को, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर हम क्या है, सबसे पहले प्रूव करना है दैट द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी टू P एट P, ये हमें इसको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो पासिंग थ्रू पॉइंट सेंटर O से, पासिंग थ्रू पॉइंट को ज्वाइन कर, उससे हमारा ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। वी शैल प्रूव दिस बाय कंट्राडिक्शन मेथड, और इसको हम किससे करने वाले हैं, कंट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो हम डायग्राम को थोड़ा चेंज करेंगे इसके अंदर, ठीक है, क्लियर है। हमने चेंज क्या करा भाई, लेट अस एज्यूम दैट द परपेंडिकुलर टू AB एट पॉइंट डज नॉट पासिंग थ्रू अनदर पॉइंट O डैश। अब हमने क्या करा, इसी लाइन के इसी पॉइंट से हमने एक O डैश सेंटर अपने आप बनाया, ठीक है। सेंटर तो रियल ये था, ये हमने अपने तरफ से इमेजिन किया है O डैश, ठीक है। तो उस पे भी हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर बना दिया खुद ही, क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया दोनों का भाई। उसके बाद एज परपेंडिकुलर टू AB एट P पासिंग थ्रू पॉइंट O डैश, तो O डैश से हमने इसको ज्वाइन कर करके इसे भी परपेंडिकुलर बना लिया भाई अपने आप लेकर के, ये भी हमने इमेजिन कर दिया, ठीक है। उसके बाद O डैश PB भी क्या बन गया, 90 डिग्री, ये भी हमने 90 बना दिया। OPB भी अपना 90 है, O डैश PB 90 बना लिया हमने, ठीक है। जो O डैश
अब देयरफॉर ओ डैश पी बी 90 डिग्री हमने फर्स्ट मान लिया अपने आप। ओपी परपेंडिकुलर ए बी भाई, तो ये इसके परपेंडिकुलर था ही भाई रियल में, तो ये 90 डिग्री हमारा सेकंड बन गया। इसका मतलब ये हो गया दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करें तो ये भी 90 के बराबर, ये भी 90 के बराबर, तो ये दोनों इक्वल हो गए, बिल्कुल इक्वल हो गए। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से हमने क्या कर दिया, इनको इक्वल कर दिया। अब क्या रियल में इक्वल है? अब ये इक्वल नहीं है, उसके लिए लिख लेते हैं। अब देखिए बात देखिए भाई, जब हमने कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से देखा था तो ओ डैश पीबी ओ पीबी के बराबर आया था, बट फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, अगर हम फिगर में ऑब्जर्व करें क्या ये दोनों बराबर दिखाई दे रहे हैं? नहीं, ये तो छोटा दिखाई दे रहा है आपको, तो हमने लिख दिया ओ डैश पीबी जो है स्मॉल है किससे, लेस देन है किससे भाई, ओ पी बी के। भाई क्या है इसका मतलब, ये छोटा नंबर है एंगल, और हम वैसे लिख रहे हैं ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब देयरफॉर ओ डैश पी बी इक्वल टू ओ पी बी इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। इट इज ओनली पॉसिबल द लाइन ओ डैश पी कोइंसाइड्स विद ओ पी, तो द परपेंडिकुलर टू ए बी थ्रू पासिंग थ्रू सेंटर ओ। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये तो गलत इमेजिन था, ये इससे छोटा था ना, इसलिए बराबर नहीं था, तो ओपी पर ही ए बी परपेंडिकुलर बनेगा। ये लिखा था परपेंडिकुलर टू ए बी थ्रू पासिंग थ्रू सेंटर ओ, ओ से पी पर ही 90 डिग्री बनेगा, ना कि अलग से हम कहीं सेंटर लेंगे उससे बनेगा। क्लियर है, कंप्लीट है, बस यही प्रूफ करना था कि ओपी जो है परपेंडिकुलर ए बी के है भाई। क्लियर है, कंप्लीट है, इसमें लिखकर ही बता सकते हैं और कुछ नहीं है भाई। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कम था, थ्योरेटिकल ज्यादा था, कंप्लीट है वाला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हुए आइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। ये हमने क्वेश्चन बिल्कुल सेम फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसके जैसा ही दिया हुआ है, इसमें भी रेडियस निकालनी है, उसमें भी रेडियस दी थी, और यहाँ पे दो वैल्यू दे रखी है, एक टेंजेंट की दे रखी है 5 सेंटीमीटर की, और सेंटर से सर्कल की जो बाहर का पॉइंट है वो 4 सेंटीमीटर का। चलिए इसे करते हैं। सबसे पहले सर्कल बनाएंगे इसमें भाई, और सर्कल बनाने के बाद क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल पॉइंट लेंगे, उससे एक टेंजेंट बना लीजिए। ये आपको क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर बताइए भाई, और इसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर की बता रखी है सेंटर से भाई, ठीक है, ये ओ मान लेना भाई। और आपको ये पॉइंट एक्सटर्नल ए दिया हुआ है और इसको क्या मान लो, बी मान लो भाई, और इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये रेडियस आपको पता लगानी है, रेडियस पूछ रहा है आपसे, तो ये आपका 90 डिग्री कहां होता है, यहाँ पे, तो ये हाइपोटेन्यूज पता है आपको, ये आपको बेस परपेंडिकुलर पता है, और बेस आपको निकालना है भाई, ठीक है। तो पाइथागोरस फिर से लगा देंगे इसके अंदर। सबसे पहले क्या करना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम भाई, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर भाई। तो हाइपोटेन्यूज कितना है इसमें अपने पास भाई, 5 है भाई, और बेस कितना है भाई अपने पास, इसमें बेस है r स्क्वायर हमने माना है यहाँ पे भाई, और परपेंडिकुलर क्या है इसमें 4 सेंटीमीटर। चाहो तो इससे पहले आप एक काम कर सकते हो, इनकी साइडों के नाम लिख दीजिए। हाइपोटेन्यूज की जगह लिख देना आप इसमें ओ ए स्क्वायर, बेस की जगह लिख देना आप इसमें ओ बी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की जगह लिख देना ए बी स्क्वायर, ठीक है। बात एक ही है, बाद में पुट कर दे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई 25, ये r स्क्वायर ही रहेगा, और ये 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 16 को उधर ले आओ, 25 माइनस 16 r स्क्वायर, माइनस करके 9 आ गया r स्क्वायर, तो इसको रूट लगा दो उधर, तो r इक्वल टू रूट 9 होता है 3 इंटू 3, तो एक रूट में से बाहर आ जाती है वैल्यू सेम, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो रेडियस ही पूछी थी क्वेश्चन में, रेडियस निकल चुकी है 3 सेंटीमीटर की। क्लियर है, कंप्लीट है वाला क्वेश्चन भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो यहाँ पे दो सर्कल हैं, एक ही पॉइंट से बनेंगे, उसको कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। एक ही पॉइंट से दोनों सर्कल, रेडियस भी दोनों से ही बनेगी, एक से ही, बस एक की ज्यादा होगी एक की कम हो गई भाई। और उसके बाद जो बड़ा सर्कल है वो छोटे सर्कल की क्या, एक बड़ा सर्कल है उस पर एक कोड बनेगी, और वो कोड छोटे सर्कल को टच करती है, वो टेंजेंट बन जाएगी एक तरह से, ठीक है। तो उसकी कोड की लेंथ निकालनी है आपको, जो बड़े सर्कल की लेंथ की कोड है भाई, ठीक है। चलिए निकालते हुए आइए भाई। करना क्या है आपको भाई, एक सर्कल लेना है और उसमें एक सेंटर लेना, उसके ऊपर ही एक और सर्कल ले लेना आपको, ठीक है। और इधर एक कोड बनानी है आपको ऐसी, जो सर्कल छोटे वाले सर्कल को टच कर दी जाए, ये आपकी कोड हो गई भाई। और रेडियस भी इस प्रकार लेनी है जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इसकी तो रेडियस आप यहाँ ले लोगे छोटे वाले की, और बड़े वाले की यहाँ ले लोगे, ठीक है। क्लियर है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये 5 सेंटीमीटर की रेडियस दी है इसकी भाई, बड़े वाले सर्कल की, छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर की दे रखी है भाई, और ये 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर है। क्लियर है, क्या है परपेंडिकुलर, ओ इसको नेम देते हैं ए, इसको बी, इसको एम दे देते हैं, अपनी तरफ से क्वेश्चन में नहीं दिया उसने भाई। तो सबसे पहले
इसमें जो गिवन है, एक तो OM परपेंडिकुलर है AB पर, ठीक है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो इसलिए ये बराबर होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक तरह से। तो AM किसके बराबर होगा क्वेश्चन में? BM के बराबर है पहले से, ये बराबर होगा, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या? AM मिल जाए तो हम पूरे AB की वैल्यू पता लगा लेंगे, क्योंकि फाइंड क्या करना है इसके अंदर कोड की वैल्यू जो है AB कोड की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या काम कर, पाइथागोरस यूज हो रही है इसमें, तो यहाँ पे हमारे पास बेस नहीं पता, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज, फिर से पाइथागोरस यूज कर देते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के सामने भाई कितना है 5 का स्क्वायर, बेस कितना हमारे पास, बेस नहीं पता भाई, जिसका नाम AM है भाई, क्या है AM स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हमारे पास भाई 3 का स्क्वायर भाई, अब 5 का स्क्वायर 25, AM स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, इधर ले आओ भाई माइनस हो जाएगा भाई, तो AM स्क्वायर ऐसी रहा भाई 25 माइनस का 9 16 आ गया भाई, AM स्क्वायर था तो स्क्वायर का रूट इधर लगा दो भाई, क्योंकि वैल्यू निकालनी तो रूट होता है 4 into 4 सेंटीमीटर आ गया भाई, ये आ गई AM। अब हमें चाहिए पूरी AB, तो AB क्या हो सकता है इसके अंदर, AB 2 टाइम्स ऑफ AM हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, AM BM क्या है, बराबर है। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं इसको ऐसे करके, देखिए भाई, तो AB इक्वल टू AM प्लस BM, और AM को AM रहने दिया और BM को BM लिख दिया, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये कितना AM हो गया 2AM, आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसमें 2A, उसमें AM की वैल्यू कितनी है भाई 4, पुट कर देंगे कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो A भी निकल गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है, आंसर कंप्लीट है, यही पूछा था आपसे, पूरी कोड पूछी थी, क्लियर है, कंप्लीट है, आंसर कंप्लीट है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हुए आइए। नंबर 8 देखिए, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सब्सक्राइब ए सर्कल, सी फिगर 10.12 दी है फिगर भाई, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, प्रूफ करना है आपको। अगर ध्यान से देखें डायग्राम, इसमें कह रहा है ये एक सर्कल जो है एक क्वाड्रिल के अंदर दिया हुआ है ABCD के अंदर, और उसमें ये कह रहा है कि ये वाली साइड AB और CD को जोड़ ले और प्लस कर दे BC और AD को, वो दोनों इक्वल आनी चाहिए, ये साइड और ये साइड प्लस करने पर इक्वल आनी चाहिए, प्रूफ करना है हमको। चलिए ठीक है, करते हैं भाई इसको, आइए भाई चले, ध्यान से देखिए, ये एक्सटर्नल जो पॉइंट है इससे ये दोनों टेंजेंट बराबर होगी, आपने थ्योरम करी थी इसमें, सिज टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ये हमेशा इक्वल होती है, ये इसके बराबर हो जाएगी भाई, तो कैसे हो जाएगी, ए P इक्वल टू AS, किससे, फ्रॉम A पॉइंट से, किस पॉइंट से, एक्सटर्नल वाले A वाले पॉइंट से, ऐसी B वाले पॉइंट से लेनी है भाई, PB और BQ इक्वल हो जाएगी, बट एक बात ध्यान रखनी है आपको भाई, जिस साइड आपने AP रखा उस साइड PB रखना, जिससे हम जब प्लस करें वो A प्लस करके AB बन जाए, तो ध्यान रखना, वैसे तो इक्वल तराजू है, तराजू में 1 किलो शुगर आप इस साइड रखिए और 1 किलो आप सर्फ एक्सेल रखिए भाई, तो क्या होगा, ये दोनों बराबर है, अगर मैं सर्फ एक्सेल इधर रख दूं और शुगर रख दूं, बराबर ही तो है, तो इक्वल में कोई कहीं भी रख सकते हो आप, बट इसलिए हमें रखना है ये दोनों एक साइड में, जिससे प्लस करके साइड एक साइड आ जाए, ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिए भाई, तो इस साइड AP है, तो इस साइड क्या करेंगे, PB रखेंगे भाई, उस साइड दूसरी वाली साइड रखेंगे BQ वाली भाई, BQ रख दी, इधर किससे आई है भाई, कौन सा पॉइंट से आई है, एक्सटर्नल B पॉइंट से आई है फ्रॉम B, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना भाई, इसको सेकंड, आगे बढ़ते हैं भाई, ऐसे ही ये वाली साइड इसके बराबर होगी C पॉइंट की वजह से, ठीक है, ये भी टेंजेंट बराबर हो जाएगी आपकी, तो जिस साइड हमारा क्या है भाई BQ, उस साइड CQ रखना भाई, तो मैंने इस साइड CQ रख दिया भाई, तो इस साइड क्या रख दूंगा मैं, RC रख दूंगा भाई, ठीक है, और ये आ जाएगा फ्रॉम किस पॉइंट से भाई, C पॉइंट से, इक्वेशन बन गई थर्ड। सेम ऐसी ये वाला भी इक्वल होगा भाई, ठीक है, क्लियर है, तो इसमें DS DR, और DR उस साइड रखो जिस साइड RC इस साइड है, तो इस साइड DR रख दो भाई, और CQ और साथ में DS आ जाएगा भाई, ठीक है, और ये फ्रॉम किससे आ गया, D पॉइंट से भाई, इक्वेशन फोर्थ बन गई, चारों को क्या कर दो, ऐड कर देते हैं, जब ये आंसर आएगा हमारा, एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन को, तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड, तो AP प्लस PB प्लस RC प्लस DR, राइट हैंड साइड वाले देखो AS और DS एक साथ ले लो,
और बी क्यू और सी क्यू। वैसे तो सब एक साथ ही है तीनों ये चारों, ठीक है, क्योंकि बट हमें ये प्लस करने पे एक साथ आएंगे इसलिए लिया ये रहा। अब एपी और पीबी देखो फिगर में जोड़ के भाई, एपी और पीबी जरा, ए भी बन गया पूरा बन गया ये, और ये जोड़ के पूरा बन गया एबी। इसके बाद एपी और पीबी जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, एबी। इसमें देखिए एपी और पीबी जोड़ने पर क्या बन गया, एबी। और ऐसे आरसी और डीआर देखो, ये रहा डीआर ये रहा आरसी, दोनों जोड़ के सीडी बन गया भाई, इक्वल टू एएस और डीएस, ये रहा एएस और डीएस जोड़ के एडी बन गया भाई, प्लस बीक्यू और सीक्यू, ये रहा बीक्यू ये रहा सीक्यू जोड़ के बन गया बीसी भाई। और ये प्रूफ हो गया भाई, देख लिया आंसर आ गया, प्लस सीडी एडी प्लस बीसी के इक्वल होना चाहिए, प्रूफ कर दिया। क्लियर है, कंप्लीट है। क्या किया इस क्वेश्चन में हमने, सारी साइड की टेंजेंट जो थी वो ले ली, लेफ्ट हैंड साइड वो साइड रखी जो एक साइड की थी, ठीक है, राइट हैंड साइड रखी जो एक साइड की थी, और हमने क्या करा, दोनों को इक्वल करके सब सारी साइडें ऐड कर दी। ऐड करने के बाद ये क्या हो गया, एक साथ आगे सारी साइडें जो प्लस होकर के सेम सेम बन गई जो चाहिए थी हमको। क्लियर है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 हुआ है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 सेम दिया हुआ है, वैल्यू फिगर भी सेम बनेगी, बस इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या उन्होंने दिया हुआ है, उसमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसमें क्वार्टर दिया हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं 8 के बाद, उसके बाद 9 बाद में कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। आपको पैरेललोग्राम दिया है, रोम्बस प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सेम यही फिगर बनेगी, क्योंकि उसने साफ साफ बोला सर्कल के अंदर क्या दिया, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये क्वाड्रिलेटरल, अब ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। और बाकी ये इससे ही आपका प्रूफ हो जाएगा, आपका क्या, रोम्बस। रोम्बस में सारी साइडें बराबर होती हैं, वो प्रूफ करना है। चलिए करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, सबसे पहले आपको गिवन है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है भाई, ये पैरेललोग्राम मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद एबी और सीडी इक्वल हो गया एडी बीसी के, क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये इसके सामने की साइड बराबर है। इसके बाद ये डायग्राम में देखो डीसी और एडी बराबर, तो इस डायग्राम में देखिए ए बी सी डी के बराबर है क्वेश्चन में, और बी सी ए डी के बराबर है। अब हमें करना क्या है, ए बी सी डी रोम्बस प्रूफ कर, रोम्बस की चारों साइडें बराबर होती है, मतलब ए बी सी डी ए डी बी सी, ये चारों साइडें बराबर प्रूफ करनी है। तो उसके लिए इस क्वेश्चन में भी हमें, जैसे 8th क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले एपी और एएस को बराबर कर लेना है, क्योंकि बराबर होती है टेंजेंट, इसी से आ जाएगा फ्रॉम ए से। ऐसे पीबी बीक्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी टेंजेंट है हमारी। ऐसे सीक्यू आरसी बराबर हो जाएगा, ये आरसी सीक्यू फ्रॉम सी से। ऐसे डीआर और डीएस, और सेम हमने उसी साइड रखना है जैसे 8th क्वेश्चन में रखा था। चारों को फिर ऐड भी करना है, ऐड करने का सेम ये एबी प्लस पीबी बन जाएगा, एबी बन जाएगा, डीआर आरसी बन जाएगा, सीडी बन जाएगा, एएस डीएस एडी बन जाएगा और बीसी बन जाएगा। यहां तक इसको 5th इक्वेशन मान लेनी है आपने, सेम 8th क्वेश्चन जैसा ही हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है, इसके बाद कंटिन्यू करना है इसको लेकर के, आपको जो गिवन है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके बाद इसको और गिवन को लेकर के इसको सॉल्व करना है, आगे जिसे प्रूव हो जाए भाई। देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्रॉम 5th से एंड 7 वी गेट भाई। तो क्या होगा, ए बी रहेगा, और सी डी किसके बराबर है, ए बी के, तो मैं सी डी के लिए क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ भाई। इसके बाद ऐसी ए डी बी सी के बराबर है भाई, देखिए ए डी यही रहेगा ए डी, और बी सी के लिए क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ए डी लिख सकता हूँ भाई। ये कितने ए डी हो गए भाई, ये कितने ए डी हो गए भाई, 2 ए बी हो गए भाई, और ये कितने ए डी हो गए भाई, 2 ए डी हो गए भाई। ए डी 2 से 2 कैंसिल आउट हो, तो ए बी से ए डी बराबर हो गया भाई। और ये इक्वेशन मान लो आप 8th, और ध्यान से देखो, ए बी सी डी बराबर है, ए डी बी सी बराबर है, और ए बी ए डी भी बराबर कर दिया। इससे क्या हुआ, देखो 6th 7th 8th से देखो, ये वाली साइड इसके बराबर पहले से ही थी, गिवन थी, ये इसके बराबर थी। जैसे ही मैंने बगल बगल वाली बराबर कर दी, ए बी और ए डी, देख लीजिए ए बी ए बी बराबर कर दी, ये इसके बराबर हो गई भाई, और ये तो थी इसके बराबर, तो और ये इसके बराबर थी। तो जैसे ही बराबर आमने सामने की थी और बगल की बराबर होती, चारों बराबर होगी बेटा, ये ए बी सी डी ए डी सब बराबर हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसके बाद, देयरफॉर इसका क्या जाएगा, फ्रॉम 6 7 एंड 8 वी गेट, इससे हमारा आंसर मिल जाएगा ये। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, देयरफॉर एबीसीडी इज ए रोम्बस, और AB इक्वल टू CD इक्वल टू AD इक्वल टू BC ये बराबर हो जाएगा भाई, ठीक है। इस टाइप का दिया जाएगा। कंप्लीट है, ये आंसर आ गया भाई हमारा, क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया भाई। ऐसे ही 8th क्वेश्चन था, ऐसे 11th था, बस उसमें थोड़ा सा कंटिन्यू होगा आगे आकर के, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं वापस हम। 9 देखिए भाई, इन फिगर 10.13 ये देखिए फिगर इसकी, ठीक है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट। तो देखिए यहाँ पे ये एक्स डैश वाई डैश वाली और ये एक्स वाई दोनों पैरेलल है भाई, ठीक है। उसके बाद टू ए सर्कल, वो टेंजेंट भी है, और विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक टेंजेंट और ये रखिए ए बी वाली भाई, ठीक है। उसके बाद विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्ट एक्स वाई, एक तो इसमें सी पॉइंट भी दे रखा है इंटरसेक्ट जहां और ये सर्कल पर, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, और
क्या कहते हैं, ये x डैश y डैश पे b है और x y पर a इंटरसेक्ट है, ठीक है। प्रूव दैट एंगल AOB इज 90 डिग्री, और जो आपको प्रूव करना है ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है AOB, क्लियर है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। ये भाई पहले से 90 प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, इसको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा भाई OC को, तो ज्वाइन OC भाई, ठीक है। सबसे पहले से ज्वाइन करना है, उसके बाद हमने क्या करना है, ये एंगल और ये एंगल ये इक्वल प्रूफ करना है। इसको मैंने 1 और 2 मान लिया, इसको 3 और 4 को इक्वल करना है कैसे भी करके, तभी हम यहाँ 90 तक पूछ पाएंगे इस एंगल के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं जिससे 1 और 2 बराबर है CP से। तो सबसे पहले प्रूफ भाई, तो प्रूफ में इन ट्रायंगल एक नाम है OAC भाई, एंड ट्रायंगल POA भाई। अब इसमें हमें 3 चीजें बराबर करनी कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, क्या क्या हो सकती है भाई। एक तो सबसे पहले ये 90 डिग्री के एंगल होते हैं, यहाँ पे कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। एंगल OCA इक्वल टू OPA भाई, ये दोनों 90 डिग्री के, तो जिससे राइट एंगल ट्रायंगल जो है ईच 90 भाई, ठीक है, ईच 90 से भाई। दूसरी चीज क्या बराबर है, OA कॉमन है भाई, दोनों में OA कॉमन है यहाँ पे। तीसरी चीज क्या है बराबर भाई, तीसरी चीज ये OC और OP बराबर है भाई, इसमें OC और OP इक्वल है किससे, रेडियस ऑफ ए सर्कल से। किससे, एक ही रेडियस किस है बेटा, रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो ये भी बराबर हो गई। तो इससे हमारे 3 चीजें कर दी, RHS रूल से प्रूफ हो जाएगा। ये ट्रायंगल OAC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल POA, इससे बाय RHS रूल भाई, इससे RHS रूल से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने से 1 और 2 बराबर कर सकते हैं, 1 और 2 बराबर कर दिए किससे, बाय CPCT से भाई। किससे हो गया, CPCT से भाई, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, ठीक है। इन दोनों को बराबर कर दे। सेम मुझे 3 और 4 ऐसे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, मत करिए, क्योंकि हमने सिमिलर ऐसे ही करना है जैसे इसको किया वैसे ही करना है। तो हम सिमिलरली लिख करके इसे ही प्रूफ कर देंगे भाई। तो लिख देंगे सिमिलरली Therefore ट्रायंगल, नाम बता दो उस ट्रायंगल का, BQO कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OBC भाई, इससे बाय RHS रूल से ही हुआ होगा, ठीक है। और इसके बाद एंगल 3 किसके बराबर, एंगल 4 के बराबर कर देंगे, ये भी बाय CPCT से भाई। और ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे भाई। कौन सी मान लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये दोनों हमने बराबर कर लिए, ये एंगल और ये एंगल। सबसे पहले काम डायग्राम समझिए, हमने ये दोनों ट्रायंगल, दोनों एंगल बराबर करने कैसे भी करके, वो हमारे साथ कॉन्ग्रुएंट करके ही होंगे, ठीक है। इन एंगलों की जरूरत पड़ेगी इस एंगल तक पहुंचने के लिए, 90 डिग्री एंगल के लिए। क्लियर है, कंप्लीट है यहां तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है भाई, ध्यान से देखो, इसमें ये 2 लाइन अगर पैरेलल होती है ऐसे ऐसे करके, ये दोनों जोड़ करके कितना होता है, 180 एंगल होती है। और ये कट करती है तो अंदर के दोनों एंगल, एक साइड के एंगल जो होते हैं 180 के होते हैं। तो यहाँ पे एंगल PAC, ये वाला भाई PAC, इधर से QBC भाई, QBC, ये जोड़ करके 180 आएगा। सम ऑफ इंटीरियर angles on the same side of transversal line, ट्रांसवर्सल लाइन। अब PAC के कितने टुकड़े हो सकते हैं, देखो एंगल, पूरे एंगल के कितने टुकड़े हो सकते हैं भाई इसके अंदर, इस वाले के, ये वाले एंगल एक ही, 1 और 2। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को तोड़ करके 1 + 2 कर देता हूँ भाई। ऐसे ही QBC के इस वाले एंगल के भाई 3 और 4 भाई, तो एंगल 3 और 4 इक्वल टू 180 भाई। अब 1 और 2 और 3 और 4 आ गए हैं। अब मुझे इस ट्रायंगल के अंदर देखना है कौन कौन आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, इसका मतलब 1 4 की जरूरत नहीं है हमको। तो हम यहाँ से 1 और 4 हटा देंगे, उनको मैंने किसी के बराबर कर रखा है। तो 1 किसके बराबर था, 2 के, तो मैं 2 रख दूंगा और एंगल 2 2 ही रहेगा। तो मैं एंगल 3 ऐसे रखूंगा, एंगल 4 किसके बराबर है, 3 के, तो इसे भी 3 बना दूंगा भाई। और ये 180, तो ये डबल डबल एंगल हो गए, 2 एंगल 2 + 2 एंगल 3 इक्वल टू 180। दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 निकाल दो भाई कॉमन।
कॉमन निकाल दिया। अगले स्टेप में 2 जाकर के इसके डिवाइड में आ जाएगा भाई, तो ये 2 जाकर के क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया, कट के 90 आ गया। इसका मतलब एंगल 2 और 3 जोड़ के 90 आ गया, ये और ये जोड़ के 90 आ गया, तो बस ये लास्ट एंगल बच गया इस ट्रायंगल का, तो ये 90 प्रूफ कर देंगे इससे हम। चलिए करते हैं। तो उसके बाद क्या लेना है, ये ट्रायंगल लेना है एओबी वाला भाई, इन ट्रायंगल एओबी। इसमें कौन कौन से एंगल है, एंगल 2 3 5 है भाई, 2 एंगल 3 एंगल 5 इक्वल टू 180। एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी भाई, इससे ये 180 होता है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, और 2 और 3 दो एंगल का सम पता लग गया कितना है 90, तो 90 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 भाई। एंगल 5 इक्वल टू 180 माइनस 90, तो क्या आ गया 90 आ गया भाई। और ये एंगल 5 ही एओबी है, ये रहा एओबी, प्रूफ कर दिया हमने, ये रहा ये एंगल 5 माना था हमने, ठीक है 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। क्लियर है, कंप्लीट है। डायग्राम में दोबारा रिव्यू दे रहा हूं, सबसे पहले ये दोनों एंगल बराबर करें, फिर ये और ये एंगल जोड़ के 180 होता है, उससे हम दोनों एंगल पे पहुंच गए, इनकी वैल्यू निकाल ली 90 डिग्री, जैसे ये 90 निकल गया तो ये भी 90 निकल गया, तीनों का सम करने पर। ठीक है, क्लियर है, कंप्लीट है वही वाला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। नंबर 10 देखिए, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री to add to the angle subtended by the line segment join the point contact at center। तो गया है जो सेंटर का एंगल है और जो ये यहाँ का एंगल है बाहर वाले एक्सटर्नल पॉइंट का, इन दोनों का सम करने पर सप्लीमेंट्री एंगल बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल, ये पूछा गया, प्रूफ करना है आपको। तो टू प्रूफ क्या हो गया इस क्वेश्चन का भाई, आपका एंगल एओबी भाई, एओबी प्लस एपीबी भाई, यहाँ पे एपीबी, इन दोनों का सम करने पर सप्लीमेंट्री मींस 180 होता है, ये प्रूफ करना है आपको। उसके लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको ये, और जिसके थ्रू ये एंगल 1 और 2, ये 3 और 4, ये मैंने मान लेने भाई, जिससे ये आराम से प्रूफ हो जाएगा क्वेश्चन। तो पहले दोनों एंगल बराबर करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या करिए हमने इसमें भाई, कंस्ट्रक्शन करिए जॉइन, क्या करा है ओपी भाई, ठीक है। और गिवन में तो आपको पता ही सर्कल सेंटर ले रखा है और ये टेंजेंट है। उसके बाद यहां से प्रूफ करते हैं भाई, प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों एंगल बराबर करने हैं जिससे प्रूफ कर सके भाई। तो कैसे होंगे, दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एओपी एंड ट्रायंगल बीओपी भाई, ये दो ट्रायंगल ले। सबसे पहले एक तो पीए और पीबी बराबर टेंजेंट, हमारी यहाँ पे बराबर हमने पीछे सीख लिया थ्योरम में, वो कैसे, ऐसे बराबर है भाई, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट एक ही पॉइंट पे जाती है सर्कल पे, तो वो टेंजेंट इक्वल होती है, बराबर है भाई। उसके बाद दूसरी चीज क्या बराबर है भाई, दोनों में ओपी ओपी कॉमन है भाई, क्या है ओपी ओपी कॉमन। तीसरी चीज क्या बराबर हो सकती है इसमें भाई, तीसरी चीज जो है रेडियस ओए और ओबी, इस साइड की ओए है, इस साइड की ओबी, ये रेडियाई ऑफ ए सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है, रेडियस ऑफ ए सर्कल। ये हो गया प्रूफ, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल एओपी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बीओपी भाई, और किससे, साइड 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 रूल से होगा भाई, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होने से ये दोनों एंगल बराबर कर लो भाई, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर बाय सीपीसीटी भाई, और तीसरा भी एंगल 3 और 4 भी बराबर कर लो, ये भी सीपीसीटी से बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, जिन चीजों की हमें जरूरत थी पहले वो ले ले, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट करना है। क्लियर है इतनी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए एंगल हमारे बराबर आ चुके हैं, अब क्या करें, एक साइड का एक ट्रायंगल ले लो भाई, और ये 90 डिग्री होता है तो सबसे पहले मैंने एक साइड का ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल पीओबी ले लिया भाई, इस साइड का, चाहे उस साइड कर लो एक ही बात है भाई। तो सबसे पहले इस साइड में भी एंगल का नाम ले लेता हूं 5 भाई, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180, एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी से आ गया भाई ये 180, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 और 4, यहाँ पे ये रहा 2 और 4। अब एक काम करना है, 5 की एंगल की वैल्यू पता है हमारे पास भाई 90 डिग्री है, क्योंकि ये ईच 90 होता है भाई, इसमें रेडियस और टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 180 एंगल 2 प्लस एंगल 4, तो ये 180 माइनस क्या हो जाएगा भाई 90, तो एंगल 2 और 4 की तो वैल्यू मिल गई भाई 90 डिग्री है, माइनस करके 90 आ गया आपका, ठीक है। तो एंगल 2 और 4 तो 90 डिग्री आ गया, ये और ये 90, और चाहिए मुझे ये दोनों मिला करके पूरा पूरा 180, तो ये इसका डबल ही तो हो सकता है क्योंकि हमने ये बराबर भी कर रखा है। तो डबल कैसे करें, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से भाई, तो ये इक्वेशन का नाम देते हैं फर्स्ट। तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, 2 से करेंगे तो 2 एंगल 1 बन जाएगा, डबल हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा,
प्लस 2 एंगल 4 हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा और इस साइड भी डबल कर देंगे तो ये 2 into 90 हो जाएगा। अब 2 एंगल 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 2, क्योंकि मुझे दो बार ये नहीं चाहिए, ये दोनों चाहिए मुझे, तो इसलिए मैंने दो बार लिख दिया। तो ऐसी एंगल 4 को भी एंगल 4 लिख सकते हैं, डबल बार प्लस करोगे तो यही तो आएगा। अब ये हो गया 180 आपका। अब देखिए एंगल 2 तो ऐसी है ना, अब मेरे को दोनों चाहिए, 1 और 2 चाहिए, ये डबल नहीं चाहिए, ये दोनों चाहिए, तो एक तो एंगल 2 ही रहने दो। अब एंगल 2 कब बदला सकता है, 1 से बराबर है, इक्वल किया था हमने, ये बदल दिया भैया। उसके बाद हमें 3 और 4 भी चाहिए, तो हमें यहाँ पे एक को तो 4 रहने देंगे, एक 4 किसके बराबर है, 3 के बराबर प्रूफ किया था इसलिए हमने पहली, तो ये एंगल 3 हो गया और इक्वल टू 180। अब ध्यान से देखो एंगल और 1 और 2 जोड़ करके बन गया एपीबी, एंगल एपीबी, और 3 और 4 देखिए ये जोड़ कर क्या बन गया एओबी, और ये प्रूव कर दिया आपने 180 के बराबर है भाई। ठीक है, क्लियर है। तो मैंने क्या किया, रिव्यू देता हूं। सबसे पहले दोनों एंगल बराबर करें, फिर मैंने एक साइड का ट्रायंगल लिया जिसमें इसकी 90 पुट कर दी और 2 और 4 निकल के 90, और फिर मैंने इन दोनों एंगल को डबल कर दिया, डबल करने से ये दो बार आ गए, और दो बार की जगह नहीं चाहिए हमें, एक बार चाहिए, तो हमने ये चाहिए एक बार, तो इसको हमने दो बार लिख करके इसकी जगह इसके बराबर था इसको बदल दिया, इसकी जगह ये बराबर था इसको बदल दिया। ठीक है, इससे क्या हो गया, पूरे दोनों एंगल आ गए और दोनों को जोड़ के 180 प्रूफ हो गया। क्लियर है, कंप्लीट है वाले क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले करा दिया 8th क्वेश्चन के बाद साथ ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, ये दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे दिया इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, और यहाँ सर्कल जो है इस ट्रायंगल के अंदर दिया हुआ भाई। उसके बाद दे रखा है आपको ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, इस सर्कल की जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर की है भाई, ये तो सब जगह से 4 ही होगी भाई। ठीक है, यहां से 4 ही बनेगी ये, क्लियर है। उसके बाद ये कहता है सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC इनटू व्हिच BC इज डिवाइड बाय द पॉइंट कांटेक्ट D, और ये कह रहा है BC पर D है पॉइंट कांटेक्ट, और उसके बाद कहता है लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, जो डिवाइड कर रहा है वो 6 और 8 में डिवाइड कर रहा है BCD को। ठीक है, D जो है BC को 8 और 6 में डिवाइड कर रहा है। फाइंड द साइड AB एंड AC, आपको ये पूरी साइडें चाहिए, ये दोनों निकालनी है आपको। ठीक है, ये पूरी साइड निकालनी है, फाइंड करनी है। अब क्या करें जाए इसमें, इधर देखिए क्या किया जाए, देखिए ये साइड इक्वल होती है, टेंजेंट से 6 सेंटीमीटर यहां तक हो गई सिर्फ, और ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी यहां तक 8 सेंटीमीटर होगी, बट यहाँ की नहीं पता हम दोनों जो बराबर मानी। यहाँ एक काम करते हैं x मान लेते हैं, इसको भी क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लिया, यहाँ तक x, यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ तक ये x मान ली। अब ये वाली साइड क्या होगी, x प्लस 8 पूरी होगी भाई। अगर x मिल जाए तो हमारी जोड़ते ही इससे वैल्यू a भी मिल जाएगी, ऐसे इसको जोड़ करके x प्लस 6 मिल जाएगी, पूरी वैल्यू मिल जाएगी। ऐसी 8 प्लस 6 कितना हो गया, 14, ये पूरी साइड 14 हो गई। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले एक और बात देखो, ये 90 डिग्री के एंगल है यहाँ पे, क्योंकि रेडियस और इससे सर्कल, रेडियस और टेंजेंट से 90 डिग्री एंगल बनता है, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल, क्लियर है। अब यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन और कर लो, ये वाली भी, इसे कंस्ट्रक्शन कर लो, ज्वाइन कर लो। अब क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये भी ज्वाइन करनी पड़ेगी, ये भी मुझे ज्वाइन करनी पड़ेगी, तभी इसमें कुछ ट्रायंगल्स निकालने पड़ेंगे, तब बात बनेगी। तो सबसे पहले एक तो एरिया निकालूंगा पूरे ट्रायंगल का, मैं किसका निकालूंगा, पूरे ट्रायंगल का। किससे, ये साइड अलग अलग है हमारी, एक ए मान लेंगे, एक बी मान लेंगे, एक सी। फॉर्मूला लगाया था आपने 9th क्लास में, वो फॉर्मूला यूज होगा भाई। सबसे पहले एरिया ट्रायंगल जो है, सबसे पहले ए साइड जो मानी हमने कितनी, 14 सेंटीमीटर को मानी है भाई हमने। बी किसको माना है भाई हमने, x प्लस 6 वाली को माना है भाई, तो x प्लस 6 हो गई हमारी b, और सी साइड किसको माना है, x प्लस 8 वाली साइड को माना है मैंने भाई। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले s निकलता है सेमी पैरामीटर, कैसे निकलता है, a प्लस b प्लस c अपॉन 2, तो इसमें a b c पुट कर लेते हैं भाई, 14 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 अपॉन में 2 भाई, तो ये कितना हो गया, x और x हो गया 2x, और 14 प्लस ये 14 हो गया 28, और 2 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है भाई, तो 2 कॉमन निकाल दीजिए जिससे कट हो जाए भाई। कई बच्चे इसको 2 से काट देते हैं, ऐसे नहीं कटेगा, ये दोनों का 2 है भाई। ठीक है, या तो दोनों से अलग अलग करो, अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट, x प्लस 14 आ गया s। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, s को रख लेते हैं साथ में, s इक्वल टू है हमारे पास x प्लस 14 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया ट्रायंगल ABC भाई पूरा ट्रायंगल का निकल रहा है, जिसके अंदर अंडर रूट फॉर्मूला होता है s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c भाई, रूट s कितना भाई, x प्लस 14, फिर ब्रैकेट x प्लस 14 फिर से आएगा, और माइनस a करेंगे भाई, a 14 ब्रैकेट ऐसी x प्लस 14 फिर से आएगा, माइनस b x प्लस 6, तो ये पहले ब्रैकेट करूंगा x प्लस 6, तो जैसी ब्रैकेट खोलूंगा
तो ये प्लस माइनस होकर के ये भी माइनस का बन जाएगा और ये x x कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर 14 से 14 कैंसिल आउट हो गया। मल्टीप्लाई में इसके साथ एक और वैल्यू है, इसके आगे जगह नहीं, इधर नीचे लिख दे भाई। तो x प्लस 14 फिर से माइनस x प्लस 8, इसका भी माइनस खोलूंगा तो ये भी माइनस का, ये भी प्लस था बीच में, ब्रैकेट खोलने में माइनस आया भाई, x से x कट गया भाई। अब बची हुई वैल्यू क्या रहेगी भाई, रूट x प्लस 14 और ये x बच गया इधर भाई, 14 माइनस 6 कितना होता है भाई 8 और ये 14 माइनस 8 होता है 6, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8 6 का कितना होता है भाई 48 और ये इसके साथ लगा दो x, तो ये टोटल ओवरऑल क्या बन जाएगा 48x बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। रूट x प्लस 14 रूट 48x यही खत्म हो गया। कभी कभी क्वेश्चन में इसका एरिया बता सकता है, ये तो बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिया इसमें नहीं बता रखा, पर पेपर में जो एग्जाम में आता है उसका एरिया बता देता है, तो उसको इक्वल करके स्क्वायरिंग बोथ साइड करके x निकल जाएगा। फिलहाल अभी हमें नहीं पता है तो हमें दूसरे तरीके से इसका पूरे ट्रायंगल का फिर से एरिया निकालना होगा, तो इसको हम संभाल के रख लेते हैं। तो ये हमारे पास एरिया ट्रायंगल आ गया भाई कितना, ABC x प्लस 14 और 48x रूट में भाई। ठीक है, इसे संभाल के रख लेते हैं। एक ट्रायंगल डिवाइड करेंगे ये वाला भाई AOC भाई, ये वाला देखिए, और एक ट्रायंगल डिवाइड करेंगे एक BOC भाई, ये वाला ट्रायंगल, और एक ये डिवाइड करेंगे AOB भाई। ये तीनों देखो जोड़ने पर अपना पूरा ट्रायंगल बन गया। तो मैं यही काम करने वाला हूं, एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ट्रायंगल, एक रह गया कौन सा, AOC वाला भाई, AOC। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इनमें 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि हमारे पास बेस भी है ये रहा और हाइट ये रहा इसका बेस, ये रही हाइट, ये रहा बेस, ये रही हाइट, तो हिसाब से हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इसके अंदर तीनों में लगेगा। ठीक है, तो इनकी वैल्यू लेते सीधा 1/2 बेस कितना भाई AOB में, कहां है AOB, ये रहा बेस x प्लस 8 भाई, क्या है x प्लस 8, हाइट कितनी है सबकी 4 ही है, सब में यहाँ पे रेडियस ही 4 बनेगी हाइट, तो ये 4 हो गई, प्लस 1/2 इसका बेटा बेस कितना है BOC का भाई, BOC का बेस 14 है भाई, ये पूरा बेस है 14 इनटू में इसकी हाइट कितनी, इसकी भी 4 है भाई, प्लस 1/2 इसका बेस कितना है भाई, इसका है x प्लस 6, ये पूरा बेस है इसका भाई, और इसकी हाइट कितनी है भाई, इसकी भी 4 है, सबकी कैंसिल आउट कर दो, जो कैंसिल आउट 2 से 4 कैंसिल आउट, 2 से 4 कैंसिल आउट, 2 से 4 कैंसिल आउट, इधर 2 बच गया, इधर 2 बच गया और इधर 2 बच गया भाई। तो ये 2 से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2x और 8 जा 16, 14 2 जा ये 28 आ गया भाई, प्लस ऐसे ही 2x हो जाएगा ये, और 2 6 जा 12 हो जाएगा भाई। अब 2 4x और 16 12 28 हो गया 56। ये फिर से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले ABC, एक ऑलरेडी हमने S वाले फॉर्मूले से निकाला था, दोनों ही सेम चीज निकली है, दोनों से ही पूरे ट्रायंगल का एरिया निकला है। क्या ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर है, तो दोनों को बराबर कर देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, चलिए करते हैं। तो ये और इक्वल कर देते हैं भाई, 4x प्लस 56 इक्वल टू रूट x प्लस 14 इंटू 48x। इसको इसी तरीके से करते हैं, पहले 4 कॉमन आ रहा है इसमें, x प्लस 14 इक्वल टू रूट x प्लस 14 48x भाई। अब क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, जिससे रूट हट जाएगा भाई, तो SBS शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए, 4 का स्क्वायर और इधर x प्लस 14 का स्क्वायर, इधर से रूट हट जाएगा भाई, x प्लस 14 और 48x, इधर से पूरा रूट गया। एक और चीज, ये स्क्वायर है, ये x पावर x, ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, और इसके डिवाइड में ले आऊंगा तो कट जाएगा ना, तो यहीं से काट देता हूं, इसकी पावर 1 कट गई भाई। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 बच गया, x प्लस 14 इक्वल टू 48x। अब ये 16 इधर जाके डिवाइड कर दो, इससे कट हो जाए, तो 16 इसके डिवाइड में ले आता हूं भाई, ये आ गया 16, 48 कट गया, 3 आ गया भाई, तो x प्लस 14 इक्वल टू 3x, ये x उधर भेज देता हूं भाई, तो 14 इक्वल टू 3x माइनस x, तो ये बन गया 2x माइनस करके इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू 14/2 कितना हो गया भाई 7, तो x मिल गया 7 भाई। अब ये साइड पता लगानी थी, एक थी AB भाई, कौन साइड थी
ए बी जिसके अंदर x प्लस 8 था, तो x कितना है 7, 7 प्लस 8 हो गया 15 सेंटीमीटर की होगी। ऐसी एसी पूछी थी जिसकी साइड थी x प्लस 6 भाई, तो 6 की वैल्यू x की वैल्यू कितनी थी 7, तो 7 प्लस 6 कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, तो दोनों साइडें निकल गई। क्लियर है, कंप्लीट है भाई। सबसे पहले बस ध्यान रखना है यहाँ पे हमने क्या किया था, रिव्यू दे रहा हूँ। इसमें सबसे पहले पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाला साइड लेकर के, उसके बाद एस वाला फॉर्मूला लगा था, हीरोज फॉर्मूला। उसके बाद हमने क्या करा, तीन ट्रायंगल हिस्से कर लिए इसके और सब में 1/2 बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा दिया और तीनों को प्लस करके फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया निकल गया। तो दो आंसर आए, एक ये दोनों को इक्वल कर देंगे, ये दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल के आंसर थे। फिर उसके बाद इक्वेट करते गए, आंसर x इक्वल निकल गए और जाकर के हमने ए बी और एसी साइड में पुट कर दिया। क्लियर है, कंप्लीट है वाला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो इसमें सबसे पहले क्या पूछा है, ये सेंटर से जो एंगल बन रहे हैं ये सेंटर वाले, इनके अपोजिट एंगल का सम सप्लीमेंट्री। अब इसको वो मान लेता हूं, तो इसका मतलब ये हो गया टू प्रूव जो करना है इसके अंदर आपको वो करना है एंगल AOB प्लस एंगल COD, इनको सम करने पर 180 सप्लीमेंट्री, ये सेंटर से जो बने हुए एंगल है वो। उसके बाद ऐसे ही इस साइड वाले भी है भाई, ऐसे CO, क्योंकि नहीं थोड़ा बता इधर वाले हैं इधर वाले हैं, तो आप दोनों साइड हो BOC, एंगल BOC प्लस एंगल AOD पर आप एक ही साइड का प्रूफ कर लेना, तो दूसरा सिमिलरली लिख करके प्रूफ हो जाएगा। अगर ये प्रूफ हो गया तो सिमिलरली ऐसे लिख दिया जाएगा। पर इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी भाई। ये कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी और इनके एंगल के नाम ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनके नंबरिंग ले लेना जिससे इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो प्रूफ देखिए भाई क्या करना है, हमने कंस्ट्रक्शन तो ये ज्वाइन कर दिया, इनके नेमिंग दे दो यहाँ पे PQRS कर देते हैं यहाँ पे नेमिंग इसकी। ठीक है, PQRS कर दिया भाई। देखिए अब इसे प्रूफ करने से पहले ये एंगल बराबर होंगे, कैसे बराबर हैं देखिए, सिंस द टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। जब ये एंगल अंदर के जो होते हैं, जब ये टेंजेंट एक्सटर्नल वाली बराबर होती है तो इनके अपोजिट ये एंगल बराबर भी होते हैं भाई। तो इसमें एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया भाई ये टेंजेंट से, इस टेंजेंट से ये 3 और 4 बराबर हो गया। ठीक है ना, अगर हम इनको कॉन्ग्रुएंट कर दे ट्रायंगल तो भी ये बराबर हो जाएंगे CP से। ठीक है, तो ऐसी एंगल 3 किसके बराबर हो गया, एंगल 4 के भाई। ऐसी एंगल 5 किसके बराबर हो जाएगा भाई, एंगल 6 के भाई। ऐसी एंगल 7 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 8 के भाई। तो ये सारे एंगल बराबर कर लेने हैं जो जो ट्रायंगल्स के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अब क्या करना है, सारे एंगल जोड़ दो भाई, सारे टोटल जितने भी एंगल आप प्लस कर लो और सारे जोड़ने पे एक सर्कल तैयार हो जाएगा। तो प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360, पूरा एक सर्कल तैयार हो गया सारे जोड़ करके एंगल। ठीक है, ये सारे जोड़ ले भी। अब हमें क्या करना है, AOB में मुझे 1 और 8 की जरूरत है, यहां से देख लो, और इसमें 4 और 5, तो 1 8 को 5 4 का रख लो भाई, 1 और 8 4 और 5 को संभाल के यहीं रख लो भाई जैसा है। अब बाकी को चेंज कर दो जिनको नहीं चाहिए। तो देखो हमें यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, 2 की जगह क्या बराबर है 1 है भाई, तो इसको 1 कर दो। ऐसे 3 की जगह क्या है भाई 4, तो इसको 4 कर दो भाई। 6 किसके बराबर है 5 के, तो इसको 5 बना दो भाई। और 7 किसके बराबर है 8 के, तो इसको क्या बना दो 8 भाई। और इक्वल टू 360, ये सारे डबल डबल एंगल हो गए आपके। तो ये सारे डबल एंगल हो गए, तो 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल क्या हो गया 4 और प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 8 इक्वल टू 360। सब में से 2 कॉमन निकाल लो भाई, निकाल लिया। एंगल 1 और 8 एक साथ रख लो क्योंकि प्लस करने पर ये बनेंगे एक एंगल। ऐसी 4 और 5 एक साथ रख लो भाई और इक्वल टू 360। तो क्या कर सकते हैं, 2 को ले जाओ इधर से डिवाइड में भाई, और इधर जाके डिवाइड कर दो, कितना आ गया भाई 180 भाई। अब 1 और 8 को जोड़ो भाई, क्या आ रहा है फिगर के अंदर 1 और 8 जोड़ करके AOB बन गया भाई अपना, क्या ट्रायंगल बन गया AOB। ऐसी 4 और 5 को देखो भाई जोड़ के क्या बन रहा है 4 और 5 COD बन गया भाई, क्या बन गया एंगल COD 180। ये लो जी हमने प्रूफ कर दिया, एंगल AOB COD 180 हो गया। अब हमें इसको करने की जरूरत नहीं है, तो इसके नीचे लिख दो भाई सिमिलरली देयरफॉर एंगल BOC एंगल AOD इक्वल टू 180 भाई। ये प्रूफ हो गया भाई। ठीक है, कंप्लीट है दोनों। बस आपको दूसरा करने की जरूरत नहीं, सिमिलर लिख करके बोल दीजिए ये भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है हमारा और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और बहुत अच्छे से इसके डायग्राम को समझने की, उसके डायग्राम में क्या होता है, डायग्राम के हिसाब से ही सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, डायग्राम को समझिए, क्वेश्चन के आंसर आपको समझ आ जाएंगे। क्लियर है, ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच भाई। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो से कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो ज्यादा लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर करें
थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।